जब बच्चों जी। की छुट्टियां होती है तब बच्चों की जो हेल्थ होती है वो सबसे ज्यादा खराब तभी होती है, ऐसा क्यों होता है? वही टाइम पे सबसे ज़्यादा नमकीन और पैकेजिंग फूड वही खाते हैं। और जो मतलब पेरेंट्स है वो भी ला के देते हैं कि स्कूल के टाइम पे उसको खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो तो अभी अब ला टाइम के मिल देते रहा हैं। है तो उसको खिलाओ। कोई भी नमकीन है, कोई पैकेजिंग फूड है, इसमें लिखा है कि इसमें पामोलिन ऑयल डाला है, हर चीज़ मेंशन किया है, फिर भी खाना लेकिन खाते हैं। पढ़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए खाना खिलाते हैं। और शुगर की मैं बात करूँ, स्वीट की बात आई है तो हाँ, शुगर स्वीट की हमारे बात हेल्थ के लिए करेंगे। कितना खतरनाक है? ज्यादा स्वीट मतलब बीमारी, बीमारी। बीमारी मतलब स्वीट। लोग बोलते हैं शाम को कम खाना चाहिए, पॉसिबल है तो खाने को अवॉइड करो। आयुर्वेद में एक पुरानी कहानी है, सुबह का नाश्ता राजा जैसा, दोपहर का प्रजा जैसा, शाम का रंक जैसा। मतलब ट्रायंगल कुछ ऐसे करके ऐसा था, और हमने हमारी लाइफस्टाइल को ऐसा करके ऐसा कर दिया। रिवर्स कर दिया। हाँ, रिवर्स कर दिया। और सबसे ज्यादा भर्ती हॉस्पिटल में शाम के टाइम पे लोग हो रहे हैं। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कोई व्यक्ति है वो डाइट को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे जिम में जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसका फिटनेस ऐसे बना रहता है। आज के टाइम में सब लोग यही तो कर रहे हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, 2-2, 3-3 घंटा जिमिंग करते हैं, लेकिन फिर डाइट में जीरो हो जाते हैं। फिर आपने सुना होगा कि इसके पीछे का रीजन डाइट ही है। तो और डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताओ। क्या बात करते हैं, हॉट फेवरेट टॉपिक है डिटॉक्स, है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं भाई, 2 महीना 3 महीना रेगुलर रूटीन खाना खाया तो 5 kg 10 kg उसका वेट बढ़ जाता है। हाँ लेकिन आपने मेंटेन किया, उसका राज क्या है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात बताई, राज की बात बता रहा हूँ सबको। इतना ज़्यादा अभी फास्ट फूड हम सब लोग खा रहे हैं, तो उसकी असर फ्यूचर में किस प्रकार को हमें देखने को मिल सकती है? हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है तो आप रेड जोन में हैं, समझ लो आपके साथ बहुत बुरी हालत होने वाली है। 40 के बाद आपका जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं। हमारी हेल्थ को अच्छी बनानी है तो हमको फूड भी अच्छा ही लेना पड़ेगा। अगर हम फूड अच्छा नहीं लेते हैं तो हमारी हेल्थ को हम कभी बेहतर नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे कहीं ना कहीं कि वो लोग रेगुलर जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा मेडिटेशन सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसका डाइट प्रॉपर नहीं है। उसी रीजन की वजह से वो एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उसकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं बनती। इसीलिए आपकी हेल्थ को आप बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज के साथ में आपका जो डाइट है, आपका जो फूड है, उसके ऊपर भी आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। और आज के इस पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट है वो भी इस इंडस्ट्री से है। इस गेस्ट का नाम है अजय भाई वगासिया, जो एक सर्टिफाइड फूड एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम अजय भाई के साथ फूड के बारे में, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, ओवरऑल हमारी हेल्थ को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आप भी अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हो, आप भी अपने डाइट को और बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपको इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना चाहिए। अजय भाई वगासिया, सबसे पहले तो ओशियन टेक पॉडकास्ट के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डाइट का सही मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा, सो थैंक यू स्वागत करने के लिए। सो डाइट का सही मतलब है जो शरीर को चाहिए वो खाने में होना चाहिए। यस। दो टाइप का वैसे हम लोग फूड ज़्यादातर पसंद करते हैं। एक जो टेस्ट में अच्छा है लेकिन शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ओके। जो जिसको डाइट में नहीं माना जाता है, वो यस। टेस्ट के लिए है सिर्फ। लेकिन डाइट में वही खाना हमारे लिए बेस्ट है जो शरीर को चाहिए वो डाइट में होना चाहिए, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यस। माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट, हर चीज़ हमारे रूटीन फूड में कैसे मैनेज करना है, अगर वो हमें पता चले और ऐसा फूड पसंद करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा डाइट हम खुद बना लेंगे। यस, मतलब शरीर को जो चाहिए वो उतना ही और वही चीज़ हमें हाँ लेनी चाहिए, हाँ तो ऑटोमेटिक डाइट बन जाता है हाँ, हमारा। अपने आप बन जाएगा। ओके। और डाइट के अंदर ऐसा होता है कि भाई जैसे कि अलग अलग एज वाले भी लोग होते हैं, जी। छोटा बच्चा भी होता है, यंग हम्म होते हैं, बड़ी एज वाले होते हैं, तो हम्म सभी के लिए डाइट सेम होता है या अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया सर। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ मतलब पूछना चाहता हूँ कि हर बच्चे बच्चे और मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, बच्चे यस। वाली और हमारी यंग जनरेशन और जो हमारे बुजुर्ग यस, हैं। बड़े लोग हैं वो। सबकी मेमोरी एक जैसी रहती है कि अलग अलग रहती है? अलग अलग रहती है। सबका डाइजेशन एक जैसा रहता है कि अलग अलग नहीं, रहता है? अलग अलग होता है वो। तो वैसा ही हमारा डाइट है। यस।
जो हम खा रहे वो बच्चे के लिए सही नहीं, बच्चे खा रहे और Yes. काफी हमारे लिए सही है, लेकिन ये Yes. हमारे लिए इतना इनफ नहीं है। लेकिन हम जो खा रहे वो हमारे बुजुर्ग के लिए सही नहीं है। सही नहीं है। तो एज के अकॉर्डिंग हमारा डाइट होना चाहिए, ओके, एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग डाइट ओके, होना और चाहिए। मेल फीमेल का उसमें कोई चेंजेस होता है क्या? हाँ, उसमें भी डिफरेंट इसमें भी बहुत है, होता है? क्योंकि जेंट्स में तो ऐसे कोई साइकिल वाला प्रश्न तो है नहीं, लेकिन फीमेल में क्या आता है, हर महीने में कुछ ना कुछ अपने बॉडी में से मिनरल्स है, विटामिन है, वो डिस्ट्रॉय होता है, निकल जाता है ड्यूरिंग यस, साइकिल में। यस, तो उसको सबसे ज़्यादा फूड की मतलब ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती रहती है। है, ज़रूरत होती है, यस, ताकि उसके अपने जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुआ है उसको फुलफिल करना और रिकवर कर साथ में सकते। उसको मैनेज रखना। यस, हाँ, तो मेल का भी डाइट अलग रहता है, फीमेल का भी डाइट अलग रहता है। ओके, और अलग-अलग एज के लोगों का भी अलग-अलग रहता है। अलग-अलग एज का ओके, अलग-अलग डाइट और रहता है मान सर। लो कि कोई व्यक्ति है, वो डाइट को फॉलो नहीं कर रहा है, हुँ, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे जिम में जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो इस प्रकार से उसके बॉडी के ऊपर मतलब जो उसका फिटनेस है ऐसे बना रहता है, डाइट फॉलो नहीं करता, वो रेगुलर जो फूड खाता है वही खाता है। ये बहुत सबसे ज़्यादा तो यही तो प्रश्न है आज। आज के टाइम में सब लोग यही तो कर रहे हैं। यस, साइक्लिंग करते हैं, रनिंग करते हैं और जिमिंग भी करते हैं, 2-2 3-3 घंटा जिमिंग करते हैं, यस, लेकिन फिर डाइट में ज़ीरो हो जाते हैं। तो यस, फिर आपने सुना होगा कि 20 साल का लड़के को हार्ट अटैक हो गया, 25 साल का लड़के का या लड़के का हार्ट अटैक हो गया। तो यस, इसके हाँ, पीछे का रीज़न डाइट ही है। डाइट ही है। हाँ, हमारे लिए एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। यस, हमारे लिए 15 से 20% या 30% मान लेते हैं, लेकिन बाकी का जो पोषण कंट्रोल है वो हमारा डाइट ही है। यस, इसलिए हमें डाइट में भी ध्यान इतना रखना है, मतलब यस, इतना भी नहीं, लेकिन इतना भी हमको नहीं रहना है। मतलब दोनों को हाँ, बैलेंस करके रखना है, हाँ, दोनों एक्सरसाइज को भी। बैलेंस करके रखना ओके, है। अगर मान लो कोई एक्सरसाइज नहीं करता और सिर्फ डाइट को फॉलो कर रहा है तो उसका हेल्थ प्रॉपर हाँ, मेंटेन हो सकता उसका है। काफ़ी अच्छा रहेगा। यस, एक्सरसाइज वाले से तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यस, हाँ, तो इसमें अच्छा हम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग पहले क्या होता था, जो आज से 30 साल 40 साल पहले पकड़ के चलते, तो वो लोग इतना रूटीन का काम ही उसका एक्सरसाइज हो जाता था। यस, तो उसका डाइट की ज़रूरत इतनी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम्म, उसके रूटीन खाने में इतना डाइट हो जाता था। यस, जैसे मतलब खेत में जाते हैं तो कुछ भी खाना मतलब मिलता है तो खींच के निकाल के खा खा लेते थे। लेता था। हाँ, और एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स रहते थे, उसको कोई पहले की वो अपना स्टोरेज करने की कोई प्रोसेस नहीं थी। यस, जैसे बाद में फ्रिज की यस, इनोवेशन हुआ, बाद में सबसे ज़्यादा अभी तो पूरे 1 हफ्ता का सब्ज़ी इसमें डाल देते यस, हैं। डाल दे। हाँ, पहले तो जो खेत में से डायरेक्ट लिया और खाया, फ्रेश हाँ, ही सब हाँ, कुछ खाते थे। तो वो बेस्ट डाइट था। यस, आज अपना स्टोरेज वाला डाइट खा रहे हैं, इसीलिए हमको स्टोरेज में रखना पड़ता है। यस, उसी की वजह से हेल्थ का भी ज़्यादा इश्यू भी आजकल हाँ, देखने को मिलता हाँ, है। सबसे ज़्यादा। ओके, और आपके पास बहुत सारे अलग-अलग क्लाइंट्स आते होंगे, तो हुँ। सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के लोग आपके पास आते हैं? पर्टिकुलर ऐसा कोई है? अभी हमने पिछले 2 साल से नोटिस किया है, तो सबसे ज़्यादा आने वाले लोग हैं, सबसे डाइजेशन के बारे में दिक्कत हो रही है, जिसके कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है। और दूसरी कैटेगरी लोग है ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लोग। यस, ये 2 कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा अभी मतलब प्रश्न होना स्टार्ट हो गया है। यस, हाँ, तो ये लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इस प्रकार के लोग आते हाँ, हैं। सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, और यंग जनरेशन वाले लोग कितने आते हैं? यंग जनरेशन वाले 20 साल से स्टार्ट हो गए अभी तो सर। 20 साल 20 से? साल से लोग स्टार्ट हो गए हैं। 20 साल, उससे छोटा कोई हाँ, आता है हाँ, कभी-कभी कोई? हाँ, वैसे भी हमारे पास 8 साल का भी लड़का है, 12 साल का भी लड़का है, 6 साल का भी है। इतना छोटी वो एज हाँ, वाला भी है? हाँ, छोटी एज वाला भी है, क्योंकि पिछले हम देख लीजिए, अगर मैंने एक एक सर्वे देखा था, एक नोटिस पढ़ा था, जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 7 में, में? तब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत कम हुआ करता था, इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे हरित क्रांति का जो हुआ, यस, हाँ, अलग-अलग। हाँ, बाद में धीरे-धीरे पेस्टिसाइड्स का बढ़ावा चालू हो गया है। यस, अभी मैंने एक सर्वे देखा 2021-22 का, 62,000 मेट्रिक टन पेस्टिसाइड सिर्फ खाने में जा रहा है। इतना ज़्यादा? हाँ, तो वो परेशानी कहाँ करेंगे? ये हमारी हेल्थ में, बॉडी के अंदर ही होने वाली है। वो छोटे लड़के हैं, बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, खाना यस, तो हर बंदे में शरीर में जा रहा है। यस, तो अभी हमको देखना है कि पेस्टिसाइड्स को हम रोक नहीं सकते, यस, हम अपने खाने को ठीक कर सकते हैं, वो यस, हमारे हाथ में है। यस। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता, अभी आपने बोला कि अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन मार्केट में भी लोगों को एक कंफ्यूजन में है कि मार्केट से भी चलो फ्रेश वेजिटेबल लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, हुँ, उसमें भी इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड है नहीं हुँ, है, तो लोगों को मतलब अभी कंफ्यूजन वाला मतलब पूरा माहौल है
चलो कि भाई मेरे को फ्रेश खाना है, हम्म, लेकिन मैं लाहू का मतलब कौन सी मार्केट से लाऊं, क्योंकि हर एक अच्छा जगह पे जाते हैं तो कहीं ना हाँ कहीं फ्रूट है तो भी वैसा मिलता है, वेजिटेबल हाँ है तो ऐसा मिलता है। तो ये इसमें बेस्ट चीज मतलब कहाँ से लोग ले सकते हैं, या डायरेक्ट कोई फार्मर से तो सभी लोग परचेस हाँ कर सकते सभी हैं, तो नहीं पढ़ पॉसिबल तो सकते नहीं बट है, ठीक है। हाँ तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक स्टोर है कहाँ से हम्म मतलब लोगों को लेना चाहिए, या तो उसके अलावा कोई प्रोसेस करके फूड खाना चाहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? अच्छा बहुत अच्छा सवाल किया। ये तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि कौन सा खाना कहाँ से पसंद करना चाहिए। यस। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो अगर अभी हम देख रहे हैं कि जो सीज़न वाला है ना, इसमें कम पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। जैसे अभी विंटर सीज़न चल रहा है, ओके। तो विंटर सीज़न में जो भी खाना बढ़िया से बनता है, तो इसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं है। ओके, सीजनल के हाँ, हिसाब से। सीज़नल के हिसाब से खाना खाएँगे तो कम पेस्टिसाइड रहेंगे। लेकिन हम सीज़न वाला नहीं, लेकिन हमको चाहिए, तो आउट वो सीजन का हाँ, कुछ आउट चाहिए सीज़न का चाहिए, तो तो फिर उसमें ज्यादा हमको पेस्टिसाइड हाँ, होने का एक्सेप्ट चांसेस है। कर ही लेना है कि हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। यस। हाँ, तो ये मतलब हाँ। सीजन के हिसाब से खाए तो हमारे लिए हाँ, बेहतर रहेगा। कम पेस्टिसाइड जाएगा। जाएगा तो ओके। पेस्टिसाइड आपके शरीर में और मेरे शरीर में, दोनों शरीर में जाएगा, लेकिन यस। कम जाएगा। कम। हाँ, और आपने बोला कि कहाँ से लेना चाहिए, तो अगर पहला प्रेफ़र करते हैं, अगर हमारे आस-पास कोई फार्मर है, उसके खेत से मिल जाता है तो हमारे लिए अच्छा है। ओके। अगर वो नहीं मिलता है तो देखना पड़ेगा कि हमको क्वालिटी कौन-सी अच्छी है ना? जो फ्रेश हम्म। मिलेगा तो वो लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वैसे जैसे सब्ज़ी 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन, आज तो इतना टेक्नोलॉजी आ गई है तो हर दिन फ्रेश ही जैसा लगता है। हाँ, पता ही नहीं चलता। हाँ, पता ही नहीं चलता कितने यस, दिन कोल्ड पुरानी स्टोरेज में है। भी अभी रखा जाता है, मतलब हाँ, अभी मान लो ऐसा कोई सीजन नहीं है कि, अब मान हुँ, लो पहले क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर सीजन में आपको फ्रूट देखने को मिलता था, लेकिन हाँ, अभी वही फ्रूट आपको 12 साल मतलब 12 महीना पूरे साल में आपको दिखने को मिलता है, तो पूरे उसी का हेल्थ के ऊपर मतलब इम्पैक्ट होता होगा। बहुत इफ़ेक्ट होता है ना? यस। क्योंकि इसको स्टोरेज करने के लिए हमको बहुत सारी प्रोसेसेज़ करनी पड़ती है और इसको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ता है, फिर भी हम लोग खाते हैं। यस। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। यस। बिना सीज़न का कोई खाना खाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं। तो अगर ये भगवान ने सिस्टम सेट करना होता मतलब करना यस होगा होता है। होता तो फिर पहले से कर देते तो सीज़न वाला प्रश्न ही नहीं डालते। यस। विंटर का अलग, समर का अलग, अलग। मानसून का अलग, अलग। है ना? तो वो भगवान ने पहले से सिस्टम डाला है तो हम सिस्टम से विरुद्ध कहीं भी जाएँगे। हमने यस। छोटी-सी चीज़ सुनी है, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। यस। तो वैसा ही हमारे खाने में है। यस। सीज़न वाले खाएँगे तो करेंगे। अच्छे रहेंगे, लेंगे सीज़न के बाहर जाएँगे तो तो हेल्थ के पता ही लिए है। मतलब नुकसान होने वाला हाँ, है। पता ही है ओके। सबको। और आप अलग-अलग लोगों को फूड के बारे में, हुँ, न्यूट्रिशन के बारे में कंसल्ट करते हो, हुँ, तो हुँ। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, आप किस प्रकार से कंसल्ट करते हो? हमारा 2 टाइप का कंसल्टेशन रहता है। डिजिटल माध्यम से हमारा कंसल्टेशन ज़ूम पे रहता है, जो हमारा प्राइम टाइम रहता है। शाम का भी सेशन रहता है, सुबह का सेशन रहता है और हम जो लोकेशन पे हैं, वहाँ से हम फिज़िकल कंसल्ट करते हैं। जैसे कंसल्ट में क्या हमको ध्यान रखना है कि उसका रूटीन क्या रहता है, पूरे दिन पूरे का जो दिन का शेड्यूल क्या रहता है ओके, और कौन-सा खाना उसको सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है। मतलब क्योंकि स उसका फेवरेट क्या है, उसके ऊपर आप हाँ, पूरा डाइट वो वगैरह। देखना है। यस। क्योंकि किसी को वेट कम नहीं करना ऐसा नहीं है सर। यस। लेकिन लोगों को दिमाग में है कि मुझे जो मेरा फ़ेवरेट खाना है वो छोड़ के मुझे वेट कम नहीं करना है। यस, वो भी खाना है और वेट कम करना है, हाँ, दोनों। वेट कम करना है। यस। वो सीक्रेट है ना, वो यस। समझना बहुत ज़रूरी है। तो यस। हम कंसल्टेशन में ये छोटी-छोटी चीज़ उसको पहले से जानते हैं कि आपका फ़ेवरेट टेस्ट कौन-सा है, कितने बार हफ़्ते में हो जाता है। तो अगर हम हफ़्ते में आपको 1 2 3 बार हो जाता है तो इसकी जगह पे आपको 2 बार करें तो चलेगा? हाँ, तो बोलेगा चलेगा, हाँ, 2 बार तो चाहिए। यस। तो इस अकॉर्डिंग हम उसको कंसल्ट करते हैं। फिर उसका रूटीन का एक्सरसाइज़ का क्या शेड्यूल रहता है या पूरा ऑफ़िस पे वर्क बैठ बैठ के करते हैं तो उसका पूरा दिन का हुँ, शेड्यूल हुँ। कैसे रहता है, वो भी समझते हैं। और रूटीन में क्या-क्या धीरे-धीरे करके अपडेट करवाना है। यस, डायरेक्टली कुछ चेंज नहीं होने वाला। मतलब जो रूटीन में थोड़ा-थोड़ा चेंजेस हाँ, करते हो। थोड़ा-थोड़ा अपडेट करवाते हैं और ये ऐसा अपडेट है कि जो लाइफ़ टाइम फ़ॉलो कर सकते हैं। यस। उसको पता ही नहीं चला कि मैं डाइट कर रहा हूँ। यस, रूटीन में थोड़ा-थोड़ा फॉलो करके हाँ, उसी में डाइवर्ट कर देते हो हाँ, आप। पूरा नया सिस्टम बना के दे देते हैं। ओके, हाँ। तो उसी तरह आप पूरा कंसल्टिंग हाँ, करते पूरा हो। कंसल्टेशन रहते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग कॉन्स्टिपेशन वाले हैं, एसिडिटी वाले हैं, गैसेस वाले हैं, बी12, डी3, मसल्स पेन वाले लोग हैं, जॉइंट पेन वाले लोग हैं और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर वाले लोग हैं और थायराइड वाले लोग हैं। ये सबसे ज़्यादा ये हमारी ज़्यादा सेवाएँ की यूज़ करते हैं सबसे यस। ज़्यादा लोग। यस। क्योंकि यही सब जो आपको हमने सर्विस बताई, वो सब डाइट के रिगार्डिंग ही है। यस,
मतलब ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर, जैसे कि आपने अलग अलग बोला है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी को शुगर है, तो ऐसी बीमारी होती है उसके बाद ही आपके पास आते हैं, या ऐसे भी लोग होते हैं मतलब कोई बीमारी नहीं है लेकिन मुझे हेल्थ अच्छा रखना है, फिटनेस अच्छा रखना है, मेरा जो बॉडी का जो अंदर है वो फूड अच्छा जाना चाहिए, उसी की वजह से मेरे को डाइट करना है, तो इस प्रकार के लोग भी आपके पास आते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं जिसको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, पर्सनालिटी बना के रखना है ना? यस, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है यस, और पूरा दिन एनर्जी एकदम फ्रेश रखना है, तो लोग भी आते हैं। वैसे ही मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था सर। मैंने ओके, 40 दिन में 10 केजी फैट लॉस किया और आपने? हाँ, 40 दिन में, और पिछले 9 साल से वही रिज़ल्ट मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, कोई भी खाना छोड़ता नहीं हूँ। मैं हर चीज़ खाना खाता हूँ, फिर लेकिन भी मेरा जो शेड्यूल रहे इस अकॉर्डिंग ही मैं खाऊँगा। तो ऐसा क्या राज है, हमको भी थोड़ा बताओ कि क्या भाई बात सब है! कुछ खाना खाते हो फिर भी मेंटेन करके रखते हो? हाँ। लोग कहाँ-कहाँ मतलब गलती करते हैं? जैसे आपने बताया रूटीन में रेगुलर खाना खाते हैं, हुँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं भाई 2 महीना 3 महीना रेगुलर रूटीन खाना खाया तो 5 केजी 10 केजी उसका वेट बढ़ हाँ, जाता है। हाँ। लेकिन लेकिन आपने मेंटेन किया, उसका राज क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात बताई। राज की बात बता रहा हूँ सबको। हाँ, तो राज मेरा यही है कि आज मैंने, मान लीजिए मैंने मैरिज फंक्शन में जाना है और यस, वहाँ हर चीज़ मैंने फिक्स किया कि हर चीज़ मुझे खाना है। मैं ओके, पूरा पेट भर के खा के आ गया। यस, तो मुझे और 2 दिन के लिए खाने में थोड़ा हल्का खाना लेना है, छुट्टी जैसा रखना है। यस, सबसे ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं, मैरिज में भी इतना दबा के खाना खाते हैं, पार्टी में या कोई भी फंक्शन में, पूरा और खाते हैं। रूटीन का खाना उससे ज़्यादा खा लेते हैं। मतलब रेगुलर फुल खाते हाँ, हैं। हाँ, तो फिर क्या होगा कि जैसे स्टॉक बढ़ेगा तो फिर फैट बनेगा। यस, तो हमें क्या करना है, हमारा स्टॉक को ज़ीरो करके ही रखना है। यस, आज हमने स्टॉक कर लिया, कोई बात नहीं, 2 दिन में उसको खत्म कर देंगे। यस, अगर स्टॉक बढ़ा रहेगा तो वो फैट बन के हमारे पहले साइकिल का टायर बनता है, फिर गाड़ी का टायर बनता है, फिर 4 व्हील का टायर बनता है, धीरे-धीरे करके ऐसे फिर बढ़ता ट्रक जाता का है। टायर बन बन जाएगा। जब हाँ, पता नहीं चलता। हाँ, फिर उसको उठाने के लिए और उस क्रेन को लाना पड़ेगा। मतलब हाँ, ये चीज़ हो जाता है। यस, तो वो डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताओ? क्या बात करते हैं! हॉट फेवरेट टॉपिक है डिटॉक्स, है ना? यस, सो डिटॉक्स मतलब क्या रहता है कि बॉडी को क्लीन करना। यो जैसे मतलब आज मैंने अभी, मेरे को थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत थी। मुझे थोड़ा बुखार जैसा हो गया था। तो मैंने सोचा कि मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें आपको कोई नहीं करना है, अपने हिसाब से नहीं करना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 3 दिन इतना कुछ खाना नहीं खाया था, ओके, सिर्फ डिटॉक्स पे ही रहा था। ओके, तो मेरा बॉडी का हीलिंग की प्रोसेस 2 गुना 3 गुना हो गई। यस, 2 डिटॉक्स से से 3 क्या होता है कि अपना जो सेल जनरेशन है, वो यस, हेल्दी होगा, यस, क्योंकि पूरा एनर्जी बॉडी कहाँ लगाएँगी? बॉडी को बॉडी क्लीन करने में। क्लीन करने में। हाँ, यस, सबसे ज़्यादा लोग यही तो गलती करते हैं। जैसे बीमार पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं। यस, बीमारी के टाइम पे कम खाना या नहीं बराबर खाना खाना है। यस, और डिटॉक्स से हमारी जो छोटे हाथ है, बड़े हाथ है और हमारा लिवर है, किडनी है, सबको हम क्लीन कर सकते हैं। डिटॉक्स से। हाँ, डिटॉक्स से। और जिस दिन डिटॉक्स फ़ॉलो करते हैं, बाकी का खाना हम क्या डिटॉक्स में क्या ले सकते हैं, मैं आपका डिटॉक्स का भी प्लान बता देता हूँ। आपने बोला है तो। मैं 3 दिन का डिटॉक्स का प्रोग्राम देता हूँ। ओके, पहले दिन में मैं क्या करता हूँ कि 3 बार खाना खाते हैं, तो उसको पहले 2 बार खाने पे लेके आता हूँ। ओके, एक खाने में उसको कुछ हल्का-सा खाना खिला देता हूँ। ओके, दूसरे दिन में 2 बार खाने से 1 बार खाने को लेके आता हूँ। और रूटीन बाकी वाला का, ही खाना होता हाँ, है उसमें? हाँ, रूटीन का खाना ही। बाकी का 2 टाइम का खाना में दूसरा उसको रिप्लेस करवा देता हूँ। उसको मतलब किसी को ओह! भूखे नहीं रखने का। ओके, फूड चेंज करवाते हाँ, हो? फूड चेंज करवा देता हूँ, रिप्लेस करवा देता हूँ कि ये जगह पे आप ये खा लो। ओके, हाँ, वरना अगर शेर भी भूखा रहेगा तो फिर क्या करेगा? यस, किसी को भी खा लेगा। यस, हाँ, छोड़ेगा तो नहीं। वैसे हमारे इंसान का भी है। अगर यस, हम भूखे रहेंगे तो कुछ भी सामने आ जाएँगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यस, हाँ, जब तक हमारे पेट में चले ना जाए तब। यस, और तीसरे दिन मैं तीनों टाइम उसको कुछ नहीं खाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन उसके खाने वही टाइम पे रिप्लेस करवा देता हूँ, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। यस, और चौथे दिन में उसका एनर्जी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होके मिलेगा। ये 3 दिन के अंदर पूरा हाँ, प्रोसेस 3 करते दिन हैं। का प्रोग्राम में। ओके, और पूरा अपने बॉडी में इतना टॉक्सिन निकलेगा, आपको मतलब सोचने पड़ जाएँगे, इतना खाना खाया नहीं तो ये निकल कहाँ से रहा है? कन यस, क्योंकि 2 किलो से लेके 5 किलो तक हमारी आंतों में हमारा मल पड़ा हुआ रहता है। बॉडी के अंदर। हाँ, जो हमारा यस, वज़न कई बार क्या होता है, सुबह में वज़न चेक किया तो 65 आया, शाम का वज़न मतलब चेक किया तो 68 आया।
तो Okay. 3 किलो का वेरिएशन किस चीज़ का है? यस, तो अपना पानी और अपना जो खाना खाया खाना वही है उसका ही इसका है। तो वेरिएशन है। यस, हाँ, तो डिटॉक्स करेंगे, 3 दिन का प्रोग्राम करेंगे, एकदम बढ़िया ठीक हो जाएँगे यस, और काफ़ी लोग करते हैं सर। यस। और हाँ। ऐसा है कि मान लो कि भाई ये आपने 3 दिन का प्रोसेस बनाया, हुँ। फिर जैसे नॉर्मल रूटीन में वैसे करेगा, वो थोड़े दिन के बाद वापस डिटॉक्स का ये हुँ। प्रोसेस मतलब कितने समय के बाद वो कर सकते हैं? 15 दिन में 1 बार आराम से कर सकता है। 15 दिन महीने में में 1 2 बार। बार करेगा, काफ़ी उसका रिज़ल्ट मेंटेन रहेगा। ओके, मतलब हाँ। 15 दिन में 1 बार कर हाँ, सकते हैं। हाँ। वैसे हमारे वहाँ यहाँ उपवास बोलते हैं। यस, उपवास वन टाइप ऑफ डिटॉक्स ही है। यस, लेकिन हमने उपवास को चेंज कर दिया खाने में। खाने में कि ये खाने की जगह दूसरा कुछ खाना ले लो मतलब हाँ, फूड चेंज कर हाँ, दिया हाँ, मतलब खाने का कम नहीं किया। हाँ। उपवास का पहले का मतलब था फलाहार, मतलब सिर्फ़ फ्रूट पे रहना है। यस, लेकिन फ्रूट को छोड़ के हम बाकी हर चीज़ पे रहना स्टार्ट कर दिया। यस, हाँ, तो इसीलिए क्या होता है जब पहले के समय पे लोग फ्रूट पे रहते तो बॉडी पूरा हील कर लेता था। यस, हाँ, तो वो कभी थकान नहीं होती थी। उसको कभी घुटना चेंज करना नहीं हुआ। मेरे को ये दिमाग में सोच मतलब मैं सोचता हूँ कि हमारे बुजुर्ग 80, 90, 100 साल के हो गए, कोई इसको घुटने की परेशानी नहीं हो रही, इसकी कमर की परेशानी नहीं हो रही, इसको जोड़ों की परेशानी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? और हम 20 साल, 25 साल, 30 साल, छोटी एज में। 35 साल, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। यस, यही तो प्रश्न है सर। ओके। और मान लो आपने आपने जैसे भी बताया कि भाई डिटॉक्स में 3 दिन का प्रोसेस करवाते हो, ठीक है? हुँ, लेकिन मैं मेरा खुद की एक बात बताता हूँ, मेरे जी। को सुबह में नाश्ता सबसे मतलब मुझे सुबह में नाश्ता करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ हुँ, मेरा दिन में मुझे सुबह से मुझे अच्छा फ़ील हुँ, नहीं होता है, हुँ, ठीक है? दोपहर को कम खाना खाता हूँ तो भी चलता है, हुँ, लेकिन शाम को मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगती है। लोग बोलते हैं शाम हुँ, को कम खाना चाहिए या हुँ, तो हुँ, पॉसिबल है तो खाने को अवॉइड करो, कुछ हुँ, फ्रूट वगैरह जो भी ये कर हुँ, हुँ। लेकिन अभी ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मुझे क्या शाम बताएँ? के समय पे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बहुत अच्छा बताया। अगर आपने सुना होगा अपनी आयुर्वेदा में एक पुरानी कहानी है, सुबह का नाश्ता राजा जैसा, दोपहर का प्रजा जैसा, शाम का रंक जैसा। यस, मतलब ट्रायंगल कुछ ऐसे करके ऐसा था यस, और हमने हमारी लाइफ़स्टाइल को ऐसा करके ऐसा कर दिया। रिवर्स कर दिया, हाँ, रिवर्स कर कर दिया दिया। और सबसे ज़्यादा भर्ती हॉस्पिटल में शाम के टाइम पे लोग हो रहे हैं, हाँ, है ना? यस, तो हमें क्या करना है? ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रश्न रहता है, सर आपने एक अच्छा सवाल पूछा। तो सुबह का खाना खा लेना चाहिए भरपेट। यस, दोपहर का खाना जो हमारे लिए बेस्ट फूड है वो। अगर आपका शाम का खाना कम करना है या आपको ऐसा लगे मतलब आप स्किप करना चाहते हैं तो 6-7 बजे थोड़ा स्नैक्स कर लीजिए, हेल्दी स्नैक्स कर लो। ओके, 6-7 बजे। हाँ, 6-7 बजे के आसपास। तो फिर हमारा 8-9 बजे का जो डिनर रहता है ना, वो कम हो जाएगा। यस, और हाँ, जे 6-7 बजे का कुछ हेल्दी स्नैक्स कर लिया, तो फिर वो डाइजेशन होने में भी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। यस, कि सोने के टाइम पे बॉडी एक ही काम करेगा, या हीलिंग करेगा या डाइजेशन करेंगे। यस, दोनों काम साथ में नहीं करेंगे। अगर हीलिंग नहीं करेंगे, डाइजेशन करेंगे, तो जैसे हम सुबह उठते तो हमको थकान जैसा महसूस होता है। हमको यस, ऐसा लगता है और सो जाते और सो जाते, यस, है ना? अगर बॉडी हीलिंग करेंगे तो 5 बजे 6 बजे के आसपास नींद अपने आप चली जाएँगी, यस, क्योंकि वो बॉडी तैयार हो गया है नेक्स्ट डे के लिए। यस, और सबसे ज़्यादा मेरा भी एक्सपीरियंस है, शाम का खाना मैं पहले खाता था, आज बहुत कम खाता हूँ। शाम का खाना मैं ज़्यादा खा लेता था, मैं सुबह में मुझे नींद ही नहीं निकलती थी हुँ, और लगता था और सो जाओ और सो जाओ और सो जाओ। यस, तो ऐसा ऐसा मेरा होता भी है। एक्सपीरियंस था। ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है, फैट्स है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। कार्बोहाइड्रेट चीज़ है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो यस, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फरसान, नमकीन, मिठाई, हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट रहता है। ओके, हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट से मान लीजिए अब आपको भूख लगी है, आप कुछ नाश्ता कर लो। 15-20 मिनट या थोड़े टाइम के बाद आपको थोड़ा अच्छा यस, महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। यस, और जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी को मसल्स को बिल्ड करती है। प्रोटीन है हाँ, वो, प्रोटीन है, जो हमारे खाने में बिल्कुल नहीं है या ना, मतलब बहुत ही ऐसे कम है, बहुत कम है। कम है। अभी लोग धीरे-धीरे अवेयर हो रहे हैं कि उसको लग रहा है कि नहीं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो यस, कोई लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं या कोई लोग अपने रूटीन में ऐसा डाइट में ऐड कर रहे हैं। ओके, जैसे चना हो गया, मूँग हो गया, ऐसा बहुत सारी चीज़ है, राजमा हो गया, जो अपने वो रूटीन में डाइट में ए प्रोटीन के लिए ऐड ऐड कर रहे करते हैं, हैं, है ना? सो प्रोटीन है हमारे मसल्स को गेन बिल्डिंग के करते लिए, हैं, यस, और जो फैट है, वो हमारे इमरजेंसी के टाइम पे है। लेकिन हमारे खाने में इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा फैट है। यस,
फैट क्या करता है, जैसे हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, अभी मुझे भूख लगा है, अभी मैंने खाना नहीं खाया, तो मेरे बॉडी में जो फैट होगा ना, इसमें से मुझे एनर्जी मिलेगी। मिल जाएगी। हाँ, लेकिन हमने कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के, प्रोटीन को छोड़ के फैट को ज्यादा स्थान दे दिए। बहुत ज्यादा पेट हाँ, इसलिए सबसे ज्यादा लोग आज फैटी हो रहे फैटी हैं। हो गए। हाँ यस। हाँ तो ये तीन इस हाँ, प्रकार से। 3 चीज मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रूटीन खाने में। ओके। और दूसरी चीज हमारे रूटीन खाने की मैं बात करूँ तो रूटीन खाने में सबसे खाना बेस्ट फूड मतलब क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी, यस, यही। यही बेस्ट है। आप देखो, कहीं भी खाना खाने के लिए जाओ, कितने दिन भी खाओ, घर पे आके क्या बोलेंगे, घर का खाना मतलब घर का खाना बना दो ना, रोटी सब्जी बना दो ना। यस काफी टाइम से रोटी सब्जी नहीं खाया। यस मतलब आप गेहूं की रोटी खाओ, बाजरा की रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, यस जो रूटीन का खाना है वो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग, हम जो जिस जगह पे रहते हैं उस अकॉर्डिंग हमको भगवान ने दिया है। यस हाँ, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। यस हमारा जो कल्चर का खाना है वो हमारे लिए, जैसे देख लो, मतलब आप साउथ में जाओ तो उसका खाना अलग है, नॉर्थ में जाओ तो उसका खाना अलग है ना। यस और जैसे मतलब हर चीज अलग लोगों अलग का एरिया में अलग 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 खाना एरिया है। खाना यस है, हर स्टेट का खाना अलग है। स्टेट के अंदर जो सिटी रहता है उसका खाना अलग अलग है, तो सबका यस एक जैसा क्यों नहीं है, सभी का अलग अलग है। सभी का अलग अलग है। यस इसीलिए हमारे में जो रूटीन में हो रहा है ना, वो हमारे लिए बेस्ट है। ओके। फिर भी तो अभी बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान उसको मिलते हैं कि आप रोटी चावल खाना बंद कर दो, दाल मत खाओ, मतलब सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल या फ्रूट्स खाओ, ऐसे मतलब अभी बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, ऐसे डाइट प्लान उन लोगों को मिलता है। तो ये सही है या गलत है? नहीं, और डाइट प्लान सही होगा, लेकिन वो क्या लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर पाएंगे? नहीं करते हैं सर। इसीलिए तो लोग छोड़ देते हैं सर। मैक्सिमम 1 महीना या 2 महीना भी होते हैं, वापस हाँ रूटीन में आना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी है ना वो ऐसा हो गया है हाँ कि अभी दाल चावल के बिना हमारा एक हाँ। मेंटली ऐसा हो गया है कि हम नहीं खाते तो हमको बॉडी को अच्छा फील नहीं होता। अभी जैसे तैसे मान लो किसी का वजन ज्यादा वेट हो गया, वो क्या करता है, फोर्सफुल भी अपने बॉडी के अंदर मना किया है तो वो अभी बंद कर देगा, लेकिन उसको मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं मजा आ रहा है, उसकी वजह से वो डेली या तो कोई सलाद खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है। तो ये सभी लोगों को क्या करना चाहिए? वो कितने दिन तक करेंगे? 1 तो महीना 2 महीना, फिर क्या होगा? जैसे बंद कर दिया, जो दबा के रखा है वो वो वापस उछलेगा। उछलेगा। हाँ, जो नहीं खाया वो सबसे ज्यादा खाएंगे। यस फिर लोगों के दिमाग में क्या है कि जैसे मैं डाइट करती हूँ या करता हूँ तब मेरा वेट कम हो जाता है, यस फिर वापस तुरंत वैसे मतलब 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। यस तो हमने सही खाना पसंद नहीं किया, या तो हमने खाने को सही समझा नहीं। यस यही गलती की वजह से हमारा फिर वेट गेन हो जाता है। यस मैं हर चीज़ खाता हूँ, मैं सैंडविच भी खाता हूँ, मैं सिज़लर भी खाता हूँ, मैं समोसा नहीं खाता हूँ, मैं अपना ये डोसा भी खाता हूँ, यस बाकी बहुत चीज़ खाता हूँ। मतलब रेगुलर रूटीन में हाँ, जो भी फूड है हर वो चीज़, सब हाँ, कुछ खाते हो? दाल भी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ, रोटी भी खाता हूँ। यस कोई भी ऐसे नहीं है कि रोटी से वेट बढ़ता है या चावल से वेट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। लेकिन हमको मैनेज करना वो ज़रूरी है। मतलब कितना खाना वो जरूरी है। हाँ, रोटी के साथ चावल नहीं ले तो अच्छा है, और ओके चावल के साथ रोटी ना लो तो अच्छा है। ओके जैसे आपको रोटी खाने का मन किया है तो पेट भर के रोटी खा लो, ओके चावल खाने का मन किया है तो रोटी को स्किप करके सब्जी, चावल और दाल मिक्स करके डिश भर के चावल खा लो। ओके। ज्यादा सब्जी हाँ लेते हैं तो अच्छा है। हाँ, सब्जी ज़्यादा, सब्जी से क्या होता है, फाइबर मिलता है। फाइबर हमारी बॉडी को क्लीन करने में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। यस डेली का हिसाब क्लियर होना चाहिए। यस हिसाब क्लियर नहीं नहीं होगा होगा, तो फिर जमा होता हाँ, जाएगा, जमा स्टॉक होता बढ़ता जाएगा। जाएगा। हाँ, तो हिसाब क्लियर करने का काम ये अपना फाइबर करते हैं। तो ओके खाने में सब्जी बनाते हैं तो इसमें एक मैं छोटी और रेसिपी शेयर कर देता हूँ सर। आपने यस काफ़ी चीज़ बताया, तो जैसे मतलब सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में कम ऑयल में ज़्यादा सब्जी बनाना है, और वेलकम। सीजन वाला बनाना है। ऐसा यस नहीं बिना सीजन का सब्जी, कम ऑयल में ज़्यादा सब्जी बनाए, स्टीम से उसको पकाना है। ओके और जो भी नॉर्मल मरी मसाला जो डालते हैं अपने हिसाब से और डाल के लेना है। यस रोटी एक खाते हैं तो सब्जी 2 बाउल खाएंगे, 2 ज्यादा। रोटी खाते हैं तो सब्जी 3 बाउल खाएंगे। एक बार यस करके देखो, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब्जी ज्यादा खाना हाँ, है। सबसे ज़्यादा खाने से आपको एनर्जी तुरंत मिलती है, और यस पेट का साफ सफाई से सही से होता है, और वेट भी मेंटेन रहेगा,
यस और भी बेनिफिट मिलेगा और आपका रूटीन खाने को बिना छोड़ के अपना हेल्थ की जर्नी आगे बढ़ाओगे। यस ऑयल मतलब कम कर देना है हाँ, सब्जी में। ऑयल ज़रूरत के हिसाब से। ओके, और ऑयल में भी ऐसा कुछ है कि भाई मूंगफली का है या हुँ, अलग अलग सरसों का तेल है, हुँ, कपासिया का लोग यूज हुँ, करते हैं, हुँ। तो इसमें भी पर्टिकुलर ऐसा कोई ऑयल है जो हमारे सब्जी के लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो, कि या तो कोई भी यूज कर सकते हैं? और बहुत अच्छी चीज़ बताई। लेकिन इसमें मैं प्रकृति पे जाता हूँ। देखो, मेरी बॉडी पीत में है, सबसे ज़्यादा मेरी बॉडी में हीट रहता है। तो अगर मेरे को हीट को कंट्रोल करना है तो इस अकॉर्डिंग मुझे ऑयल यूज़ करना मुझे चाहिए। यस हाँ, जैसे मूँगफली का आपने बताया, तो वैसे हमारा वेदर हॉट रहता है, तो यस मूँगफली अपने बॉडी को हीट प्रोड्यूस करती है। यस हाँ, इसीलिए हमारे लिए मूँगफली का तेल अच्छा माना है। इसमें 2 ऑप्शन है, जैसे मूँगफली का पाउडर बना के भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, बिना ऑयल की। यस पाउडर बनाकर। हाँ, वो भी ऑयली है ना सर। यस जैसे अपने कोकोनट है, तो यस कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना है, तो कोकोनट को छीन के डाल सकते हैं सब्ज़ी में सर। यस समझ गए। हाँ, जैसे तिल बताया, तिल का ऑयल, तो तिल को भी अपना पाउडर बना के डाल सकते हैं, वो भी ऑयली फॉर्म है ना, यस वो भी फैट है, नेचुरल फैटी है, तो समझ कम ऑयल में बेस्ट टेस्ट में हमको मिलेगा। यस तो इस मतलब मैं इस ये तरीके। कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ सर। यस और उसका रिजल्ट मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। यस हाँ, घुटनों का दर्द अभी जो हो रहा है लोगों को, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। ओके मतलब वो ऑयल वाला मतलब वो नेचुरल है क्या हो हमारे पास आता है, वो मुझे भी आपको यस वो शायद नहीं पता हो। लेकिन जो हमारे पास मूँगफली है, वो तो हमारे पास ओरिजिनल है। यस हमारे पास तिल है, वो तो ओरिजिनल है। यस हाँ, तो वो कर सकते हैं ना सर। तो मतलब हमारे गुजरात की बात करूँ, चलो हाँ। हमारे एरिया के आसपास मूंगफली का और तिल दोनों का तेल हुँ, मिलता है, तो हुँ, हमारे फूड के अंदर ये दोनों यूज करते तो हुँ, बेटर है, मतलब हुँ, हमारी रसोई के अंदर, हुँ, क्योंकि वो हमारे बेहतर है। आसपास में अभी हुँ, मिल रहा है। हाँ, ओके, बेहतर है। तो हम यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको प्रसाद के हिसाब से करना है। ओके, वो ज्यादा नहीं, मतलब हाँ, लिमिटेड मात्रा में हाँ, यूज करना है। लिमिटेड में। क्योंकि ओके उसको डाइजेशन करने के लिए हमारे और एक्टिव रहना पड़ता है। ओके जितना खाना भारी रहेगा, उतने बॉडी को डाइजेशन करने में ज़्यादा टाइम निकलता है। यस जैसे एक छोटी-सी आपको मैं एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे मिल्क को पौष्टिक आहार क्यों बोला गया? दूध को हम्म पौष्टिक आहार क्यों बोला गया? पुराने टाइम पे, अभी तो पौष्टिक रहा नहीं है। हम्म, क्योंकि उसमें हर चीज़ आ जाता था, आज सब से कुछ उसको 20-30 साल पहले। तो सिर्फ़ 1 ग्लास दूध का मिल्क का पी लेते तो पूरा खाने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारे जो खाने की मैं बात करूँ, खाने में, रूटीन खाने में, तो हुँ, सबसे बैलेंस डिश कौन सी है? बैलेंस डिश में जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो और प्रोबायोटिक जैसे हम छाछ और दही बोलते हैं। ये यस चीज़ को मैं बैलेंस डिश मानता हूँ, यस जिसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, जिसमें सलाद आ गए, वेजिटेबल्स और साथ में सब्ज़ी आ गई ओके और साथ में कोई मतलब मूँग या चना ऐसा कोई भी अपने बीन्स की कोई भी यस सब्ज़ी आ गई और रोटी या मतलब जो गेहूँ की या यस बाजरे की, जो भी ज्वार है की कोई भी वो। रोटी हो गई यस और साथ में अगर हम दही बटर मिल्क लेते हैं तो बटर मिल्क या दही लेते हैं तो दही। ओके तो वो डिश हमारा बैलेंस है, तो हमको कम से 3 टाइम में 1 टाइम पे बैलेंस डिश लेना बहुत ज़रूरी है। 3 में से 1 टाइम पे। 3 टाइम पे और दोपहर में लें तो बेस्ट। यस, ये सारी चीज़ें मतलब इंक्लूड हाँ, होनी चाहिए। क्योंकि दोपहर के बाद का जो टाइम है, बाकी का टाइम, वही टाइम पे हर चीज़ हमारे बॉडी में सही से डाइजेशन हो जाएगी। यस, दोपहर में लेना। हाँ, शाम के खाने में देख लीजिए, ज़्यादातर लोग अभी 8-9 बजे खाना खाते हैं, यस, फिर 11-12 बजे सो जाते हैं। यस, तो बीच में बहुत कम टाइम मिलता है बॉडी को डाइजेशन करने के लिए। यस, लेकिन दोपहर का खाना और शाम के खाने में काफ़ी डिस्टेंट है। यस। तो इसमें से एक खाने सही से डाइजेस्ट हो जाने की वजह से अपने गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। हुँ। सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम शाम को ही क्यों आता है सर? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्यों आता है? मुझे अभी 2 यस। टाइम पहले मेरे काफ़ी एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, 25 साल हुँ, की एज थी। 25 साल की एज पे उसको हार्ट अटैक शाम को ही 10 साढ़े 10 बजे आया था। हार्ट अटैक। हाँ, और आज वो हमारे कम नसीबी है, वो आज नहीं है हमारे साथ। तो कहीं न गैस की कहीं हार्ट अटैक का भी फूड के साथ हाँ, कनेक्शन है। गैस और एसिडिटी के साथ कनेक्शन है। यस, उसको डायरेक्ट जलन होना स्टार्ट हो गया, तो फिर यस, उसको डॉक्टर को दिखाया और बोला कि अभी बड़ी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, लेकिन यस, बड़ी हॉस्पिटल तक पहुँचे ही नहीं। इसीलिए शाम का खाना हल्का होना चाहिए। यस मतलब इसका कोई ख़ास तौर नहीं है, लेकिन शाम का खाना जितना लाइट होगा, यस, उतना गैस का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वहाँ पे इसीलिए लाइट मतलब फूड लेना हाँ, चाहिए। हाँ।
ओके। और ये खाना होता है सीजन के हिसाब से चेंज होता है? मान लो अभी विंटर का सीजन है तो हुँ। उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, लेना हाँ, चाहिए? अभी सबसे ज़्यादा जो भी खाने में मिलेगा वो सब्ज़ी अपने प्रकृति में गर्म होगा, यस, क्योंकि बाहर की मौसम ठंडी है। यस, तो बॉडी को हीटिंग करने के लिए गर्म खाना हमें ज़रूरी है। यस, इसीलिए अपना जो तिल का जो घानी का तेल है या तिल का तेल है या अपने वो सानी बनाते हैं ना, यस, जैसे तल की हाँ, तिल की तल सानी, तो ये अभी विंटर में क्यों मिलती है? वो समर में क्यों नहीं मिलती है? और बहुत सारी जैसे सूप हुँ, की सबसे ज़्यादा रेसिपी ये अपने विंटर में ही फाइंड किए जाते हैं सब लोग, यस, बॉडी को हीट करने के लिए। यस कि तो ठंडी समर का का सीजन होता है तो ये हीट हाँ, करने के लिए हाँ, विंटर का खाना समर में नहीं, समर का खाना विंटर में नहीं। सीजन के हिसाब से होना चाहिए। सीज़न से हिसाब से होगा, तो सीज़न के हिसाब से बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन यस, अभी ज़्यादा खाना खा लेंगे तो बाकी का 8 महीना है इसमें दवाइयाँ खाना पड़ेगी। यस। तो आपने दवाइयों का बोला, तो मैं संतुलित आहार की बात करूँ, संतुलित आहार लेना कितना ज़रूरी है? बैलेंस फूड हमारे जीवन का पार्ट है। यस, डाइट का सही मतलब बैलेंस खाना है सर। यस। डाइट का मतलब वेट लॉस नहीं है। संतुलित लेना है, जो चाहिए संतुलित उतना ही लेना है। हाँ, जो चाहिए वो लेंगे तो कभी वेट बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यस, नहीं चाहिए वो हमारे खाने में 60%, 70%, 80% स्टार्ट हो गया है। यस, इसी लोग अपने पुराने में आने के लिए उसको डाइट नाम दिया है यस, कि हमको डाइट करना है। डाइट और कुछ नहीं है, यस, बैलेंस खाना मतलब डाइट। डाइट, हाँ, ओके। और 2 प्रकार के लोग होते हैं, मतलब हुँ, एक होते हैं वेट लॉस करने के लिए खाना खाते हैं और दूसरा होता है मसल को गेन करने के लिए खाना खाते हैं। हुँ, तो इन दोनों का जो फूड होता है, हुँ। उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? वेट लॉस के लिए जो खाना खाते हैं वो मतलब प्रकृति के हिसाब से, तो जो जितना मतलब कम पकाया वाला खाना खाएँगे उसके लिए बेहतरीन अच्छा है, जिसके उसको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे हमारे पास अलग-अलग टाइप का खाना रहता है। जैसे खेतों से निकाला, तुरंत खा लिया यस, और उसको स्टीम किया। जैसे अभी यही सीज़न में उबाड़ी वाला। यस, अभी सियाला है, हाँ, विंटर में बहुत अभी ज़्यादा। विंटर में सबसे ज़्यादा उबाड़ियों का मौसम है, सबसे यस, ज़्यादा लोग खा रहे हैं। तो इसको ये खाना को क्या बोलते हैं सर? स्टीम यस, किया है स्टीम ना स्टीम उसको, किया स्टीम हुआ किया है, है। यस, हाँ, स्टीम करने के बाद उसको सेंकते हैं, मतलब सेंका हुआ खाना। यस, फिर अपने को जो स्टोव पे बनाते हैं, रंधा हुआ खाना, यस, है ना? फ्राई करते हैं हाँ, मतलब। फ्राई हाँ। बाद में खाना आता है स्टोरेज किया। लास्ट कक्षा में स्टोरेज किया हुआ खाना आता है। यस, हाँ, और लास्ट वाला खाना हम सबसे ज़्यादा खा रहे हैं। यस, स्टोरेज किया हुआ है, फूड प्रोसेस किया हुआ है, वो सबसे हाँ, ज़्यादा वो लेते हैं। सबसे ज़्यादा ऊपर का जो 4 कैटेगरी का खाना हम लेते नहीं, बहुत कम लेते हैं। यस, इसीलिए वेट लॉस जिसको करना है, तो उसको लास्ट कैटेगरी के छोड़ के बाकी का खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी चाहे है। चाहिए। ओके, हाँ, ज़रूरी है। ओके तो और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी मिलेगा। ओके, और वेट गेन करना है सर जिसको, पहले तो उसको डाइजेशन अपने को सही करना पड़ेगा। यस, हाँ, बहुत सारे लोग बहुत खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी 1 ग्राम भी वेट गेन नहीं हाँ, होता है। वे तो बॉडी कहाँ वैसा चला का जाता है वैसा है। सब खाना? यस, और बहुत मेरे जैसे लोग हैं, थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा खाना खा लेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे वेट्स चेक करते हैं तो 200 ग्राम, 300 ग्राम बढ़ के आ जाता है। यस, हाँ, तो जिसका डाइजेशन पावर ज़्यादा अच्छा है, तो उसको काफ़ी रिज़ल्ट मिलेगा। तो वेट गेन करना है किसी को भी, तो उसको डाइजेशन चेक करना है और जिसका मतलब खाने में भारी खाना लेना है, कैलोरी वाला लेना है। यस, जैसे अपने बनाना हो गया, जैसे अपने खजूर हो गए, अखरोट हो गए और जैसे अंजीर हो गए, तो अपने यस। रूटीन खाने में ऐड कर सकते हैं। ये जो जिसका हाँ, वेट मतलब नहीं बढ़ रहा है, खाना खा रहा है हाँ, उसको, तो हाँ, ये चीज़ें ऐड ऑन कर हाँ, सकते हैं ऐड ऑन कर सकते हैं रूटीन में। रूटीन में। हाँ, पहले उसको डाइजेशन सही करना है, बाद में ये खाना ऐड करना है। ओके, तब जाके इसका बेनिफिट मिलेगा, वरना यस। ये भी कितना भी खाना खा लेंगे तो फिर भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब उसका डाइजेशन में क्या मतलब चेंज होता है? डाइजेशन में जिसका एब्ज़ॉर्प्शन पावर कम होगा, तो यस, वो खाना बॉडी फ्लश कर देंगे। ओके। हाँ, कितना भी खाएँगे खाएँगे वो निकल जाएगा, हाँ, वो निकल निकल जाएगा। जाएगा। तो हमें जो निकलने वाला खाने को रुकना है, उसको यस, बोलना है भाई थोड़ा रुक। ट्रू। हाँ, तो उसमें खाने में चेंजेस करना पड़ता है या हाँ, कोर खाने में और टेस्ट में। टेस्ट में भी? हाँ, टेस्ट में। जैसे हमारे आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 टेस्ट हैं। तो
जो अपने डाइजेशन पे काम करता है वो अपना टेस्ट है। जैसे मतलब देख लो, जो कॉन्स्टिपेशन वाला कॉन्स्टिपेशन या गैस का प्रॉब्लम है, जो इसको चूरन मिलता है, कौन से टेस्ट में मिलता है? चूरन हाँ, चूरन मिलता है, कौन से टेस्ट में मिलता है? वही टेस्ट वही डाइजेशन के लिए काम आता है। चूरन वाला जो वही हाँ, चूरन वाला टेस्ट। तो वो टेस्ट को उसको थोड़ा ऐड ऑन करना है। ज़्यादा स्वीट खाएंगे, ज़्यादा नमकीन खाएंगे, ज़्यादा फरसान खाएंगे, यस तो उससे वेट गेन नहीं होगा सर। नहीं होगा हाँ, हमको 6 मतलब जो 6 टेस्ट है उस सबको बैलेंस करना है। यस जैसे मतलब नमकीन हो गया, खाटा हो गया, कड़वा हो गया, जैसे मतलब तूरा स्वाद हो गया, यस है ना? तो और अपना कौन सा तीखा, स्पाइसी, तीखा स्पाइसी वाला हाँ, तो वो स्वाद, हर स्वाद को हमें बैलेंस करके रखना है। यस जो भी स्वाद को बैलेंस करेंगे, वो अपने आप को बैलेंस करेंगे। अच्छा हाँ, ऐसा माना गया है आयुर्वेदा में। यस हाँ, जिसका स्वाद बैलेंस नहीं है, वो खुद का बैलेंस नहीं नहीं रहे है। तो डाइट में कभी कभी ऐसा डाइट भी होता है तो या तो जनरली मतलब जितने भी प्रकार के डाइट्स होते हैं उसमें सभी टेस्ट इंक्लूड हो जाते हैं हाँ, 6 के 6 करना है, हमें करना है। यस तो डाइट ही वैसा होता है कि हाँ, 6 के 6 टेस्ट हाँ, उसके अंदर आ जाते हैं हाँ, 6 के 6 टेस्ट में मेंटेन करना है। हमारे आयुर्वेद में 3 प्रकृति है, पित्त, कफ और वात। जो कफ प्रकृति रहती है उससे ज़्यादा मतलब फेवरेट जो टेस्ट है, और मतलब खट्टे मीठा और स्वीट है। जैसे जो कफ टेस्ट वाले प्रकृति वाले हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी हो रही है? कोलेस्ट्रॉल, शुगर, चिकास वाली, यस थायराइड, यस हार्ट अटैक, पैरालिसिस, यहाँ से ऊपर की बीमारी कफ से हो कब रही से है। हो रही है अस्थमा। यस हाँ, तो कफ कौन से स्वाद से बढ़ता है? स्वीट से स्वीट और खट्टा स्वाद से। हम्म तो उसको कम करना है तो हमको क्या डालना चाहिए? तीखा और थोड़ा तूरा स्वाद। पूरा तो अपना जो आगे का जो स्वाद है उसको कट करेंगे, उसको काटेंगे, यस तो कफ अपने आप कम हो जाएगा। यस मतलब सभी टेस्ट हाँ, 6 के 6 को टेस्ट करना चाहिए हाँ। और जैसे जिसका पित्त ज्यादा बढ़ता है, पित्त किसका ज्यादा बढ़ता है? जिसको ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद है। यस स्पाइसी और खट्टा खाना जो ज्यादा पसंद करते हैं उसके ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। यस एसिडिटी मतलब जो भी अपने फेस पे पिंपल्स निकलना, स्किन की बीमारी, अपने आंतों में बीमारी होना, ये यस सब स्पाइसी खाने की वजह से हो रहा है। यस तो स्पाइसी को कम करना है तो हमको क्या डालना पड़ेगा? आग है तो उसको ठंडा करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? पानी पानी डालना पड़ेगा। स्पाइसी है और तीखा है तो उसको ठंडा करने के लिए हमको स्वीट डालना स्वीट डालना पड़ेगा। पड़ेगा तो स्वीट वाले को तीखा डालना पड़ेगा हाँ, हाँ, ये बैलेंस हो जाएगा तो बीमारी अपने हाँ, आप चली हाँ, तो जाएगी अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। यस हाँ, तो वो पहले तो उसको खुद को पता होना चाहिए यस कि लेकिन मैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता हाँ, पता नहीं है। कि ऐसा खाना सिलेक्ट कर लेते हैं कि चलो भाई हाँ, तीखा खाना बंद कर दिया किसी ने हाँ, स्वीट ही बंद कर दिया हाँ, ठीक है और शुगर की मैं बात करूँ स्वीट की बात आई है तो हाँ, शुगर स्वीट की हमारे बात हेल्थ के लिए करेंगे। कितना खतरनाक है शुगर जैसे हम मतलब शर्करा रूटीन में यूज करते हैं, उसका रिप्लेस कर सकते हैं सर। ओके हमें कुछ बंद नहीं करना है, हमको रिप्लेस करना है, क्योंकि वो प्योर शुगर है। प्योर Yes. शुगर अगर हमने उसकी गरम किया तो फिर वो क्या बन जाएगी? शुगर लिक्विड में लिक्विड में कन्वर्ट लिक्विड हो में जाएगी। कन्वर्ट हो जाएगी जैसे हमने खाने में डाला तो अंदर जाके क्या होगी? लिक्विड में ही लिक्विड में कन्वर्ट कन्वर्ट होगी। हो गए फिर वो अपने ब्लड में क्या थिकनेस बढ़ाएगी। यस थिकनेस बढ़ाने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है? हार्ट का प्रॉब्लम हार्ट होता है, होता है श्वास लेने में दिक्कत होती है, यस मसल्स अपना डाउन हो जाता है। हम्म तो शुगर इसीलिए खतरनाक है, शुगर खतरनाक नहीं है। यस जो प्योर शुगर हम खाते हैं ना, वो यस हमारे लिए डेंजर है। यस लेकिन हमारे खाने में जैसे बनाना खा लिया तो इसमें भी शुगर है, जैसे अपने खजूर खा लिया इसमें भी शुगर है, बाकी के बहुत सारे स्वीट फ्रूट है तो शुगर इसमें भी है। लेकिन वो इतना डेंजर जोन में क्यों नहीं जो आता है? प्योर शुगर है वो ज्यादा डेंजर है हाँ, प्योर शुगर है वो जाम जाता है। यस यस ये शुगर जो नेचुरल शुगर है, बॉडी उसको मॉलिक्यूलर मतलब उसको कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में। यस लेकिन ये शुगर को कभी कन्वर्ट नहीं करेंगे। यस जैसे अपने वो शुगर है अपने हाथ में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? चिकनापन चिकना महसूस हो होगा। जाएगा बिना यस हाँ, तो वैसे अपने शरीर में भी हो सकता है। यस इसीलिए अंदर तो शुगर हम को देखते नहीं है ना। यस यस इसीलिए अवॉइड करना चाहिए ज्यादा प्योर हाँ, शुगर है उसको हाँ, ओके इसलिए उसको कम से कम यूज करना है। ओके
और मान लो आपके पास कोई मेडिकल बीमारी, मान लो कि डायबिटीज वाले जो क्लाइंट्स है वो आपके पास डाइट के लिए या न्यूट्रिशन के लिए मतलब आते हैं, तो ऐसे जितने भी क्लाइंट्स है उन सभी लोगों को आप कैसे मतलब ट्रीट करते हो, कैसे अप्रोच करते हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये आपके लिए है, ये ध्यान से सुनिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है सर, किसी को पता ही नहीं कि मेरा शुगर कैसे आया, किसी को पता ही नहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे हो गया, किसी को पता ही नहीं थायराइड मेरा कैसे बढ़ गया। तो फिर हमें पहले उसको रूट को पहचानना है। मेंटल से डिस्टर्ब है, इसकी वजह से शुगर आया, खान पान की हैबिट सही नहीं है, उसकी वजह से शुगर आया, कौन सी वजह से शुगर आया है, जो सही नहीं किया उसके साथ में बिठा के सही करवाते। समझ गया। तो सही करवाएंगे, बॉडी सही हो जाएंगे, तो फिर जो बड़ा है तो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। और कोई हेल्दी इंसान को डॉक्टर दवाई देते नहीं है, बीमार इंसान को ही डॉक्टर दवा देते हैं ना। हाँ, आपका शुगर एकदम नॉर्मल है तो कोई डॉक्टर नहीं बोलेंगे आपको दवाइयाँ खाना चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में हमने बिठा दिया है कि एक बार शुगर आ गया, एक बार बीपी आ गई, एक बार कोलेस्ट्रॉल आ गया तो हमें जीवन भर दवाइयाँ खाना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत काफ़ी लोगों का रिजल्ट है जिसने अपने डॉक्टर के कंसल्ट अकॉर्डिंग उसने दवाइयाँ कम की है या बंद करवाई है, डाइट की, सही डाइट की वजह से। हाँ, सही डाइट की वजह से। तो अगर आपको भी ऐसी कोई चैलेंजेस आ रही है तो आपको पहले डाइट में देखना है कि आपका डाइट रूटीन क्या है, उसके पीछे आपके कोई ना कोई कोच होना चाहिए, कोई गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, आपको सिखाने वाला होना चाहिए, तब जाके करना है। अपने हिसाब से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हर चीज का खाना का टेस्ट अलग अलग होता है, सबकी पसंद अलग अलग रहती है। तो इस अकॉर्डिंग हम ध्यान रखेंगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा। ओके, मतलब मेडिकल वाले जो क्लाइंट है उसको इस प्रकार से आप कंसल्टिंग देते हो? हाँ, उसका डॉक्टर का भी कंसल्ट टाइम टू टाइम करवाते हैं। ओके, डॉक्टर के पास हाँ, मेडिसिन का काम डॉक्टर का है, ओके, हमारा काम सिर्फ डाइट का है। डाइट का है। हाँ, डॉक्टर के पास कंसल्ट करवाएंगे, रिपोर्ट जो भी चेक करवाते 3 महीने का या महीने के हिसाब से, तो चेक करवा के उसके पास डॉक्टर के भेज देते कि जाओ डॉक्टर को बता के आओ क्या क्या इंप्रूवमेंट मिला है, क्या क्या मेडिसिन में चेंज करवाना है, और अपने डॉक्टर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि अभी इतने कितनी पावर की मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं है। नहीं जरूरत है तो बंद करवा देंगे। ऐसे हमारे काफी क्लाइंट है जिसने मेडिसिन अपने डॉक्टर ने बंद करवाई है, मतलब रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत काफी रिजल्ट मिला है। ओके, एक रिजल्ट मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे पास एक रिजल्ट आए, मतलब एक क्लाइंट आए मेरे पास 8 फाइल लेके आए थे और मुझे बोला कि आप मुझे 9वीं फाइल बना दो। मेरे पास ऑलरेडी 8 फाइल है, मैं 8 डॉक्टर की कंसल्टेशन करती हूँ और आप 9 में लोग हैं, तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ तो आप अपनी फाइल बना दो। हाँ, टोटल हर दिन की 17 गोली खा रहे थे, हर दिन की रोटी सब्जी की तरह से। आज उसकी कम से कम 1 से 2 गोली चालू है डाइट की वजह से। हाँ, डाइट की वजह से। बाकी की जो मेडिसिन है और उसने डॉक्टर ने बंद करवाई। मेरा काम है उसका रूट जाके ठीक करना। बार बार याद करवा के ये करना है, ये करना है, ये ध्यान रखना है। हाँ, पानी इतना पीना है, पेट की साफ सफाई सही से करना है, चबा चबा के खाना खाना है। हाँ, हर खाने में लेना है, हर चीज लेना है। तो आज बहुत काफी 2 साल से बिना मेडिसिन से आराम से जिंदगी जी रहे, पहले से काफी खुश। कैसे हो सकता है? हो सकता है। और आपने पानी का बताया, तो पानी पीना कितना जरूरी है और कितना पूरे दिन में हमको कितना लेना चाहिए? बहुत अच्छी चीज बताई। मेरा वजन अभी 66-67 है, तो मेरे वेट अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो मैं 3 से 3.5 लीटर पानी पी लेता हूँ पूरे दिन का, सुबह से लेकर शाम तक। इससे ज़्यादा हो जाता है लेकिन इससे कम नहीं रखता हूँ। तो अगर हमारा 20 किलो वेट है तो कम से कम 800 ml से लेके 1.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। 20 केजी का? हाँ, 20 केजी के हिसाब से 800 ml मतलब 0.8 से 1.5 तक। अगर आपका मान लीजिए 70 केजी वेट है तो इस अकॉर्डिंग आप देखो आप कितना पानी पीना चाहिए। और पानी पीने में एक छोटी चीज में सिखा देता हूँ, पानी हमेशा चबा चबा के पीना चाहिए। खाने को पानी जैसे करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। हाँ, खाने को पानी जैसे करके खाना चाहिए और पानी को खाने जैसे को चबा चबा के पीना चाहिए, उसी तरह। हाँ, ये अपने आयुर्वेद में बताया है सर। और लोग भूल गए तो बीमारी आज, हाँ, बॉटल, इसीलिए तो बॉटल की संशोधन हुआ ना। हाँ,
जब से ज़्यादा जो भी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि पानी कम हो गया, बॉटल चढ़ानी पड़ेगी, बॉटल यस लगानी पड़ेगी। क्योंकि हम मुफ्त का जो हवा है उसकी वैल्यू नहीं कर, ऑक्सीजन की इतनी कीमत नहीं करते हैं, पानी की कीमत नहीं नहीं करते करते हैं। हैं। मुंह पे मिल रहा है इसीलिए लग रहा है, वो पिए हाँ, ना हाँ, पिए वैल्यू नहीं करते, हाँ, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है दोनों हाँ, चीजें। ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। यस। हाँ, तो पानी को खाने के आधा घंटे पहले बंद कर देना चाहिए और ओ, कम से कम 45 मिनट तक हमको पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के खाने के बाद। बाद। और शाम के जैसे अपना बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, जैसे अपने सूर्यास्त हो जाता है, बाद में पानी ज़रूरत के हिसाब से पीना चाहिए। यस। क्योंकि रात की जो नींद है हमको बिना डिस्टर्ब की कंप्लीट हो। ओके। वरना क्या होगा कि पानी ज़्यादा पी लेंगे तो फिर यूरिन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो जो हीलिंग वाला प्रोसेस है शाम को जो नींद में होता है वो डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब हो जाएगा। जाएगा। तो कभी भी हमारी बॉडी रिपेयर सही से हो मतलब होगी नहीं। तो फिर हम्म। कम उम्र में ज़्यादा बीमारी हो जाती है। समझ गया। हाँ, और पानी न पीने की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है। जैसे यस। स्किन खराब हो जाती है, जिसके डाइजेशन खराब हो जाता है, हम्म। जिसके आगे जाके अपने ब्लड में थिकनेस बढ़ जाती है, जैसे हम्म। अपना पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। पानी न या। पीने की बहुत सारी बीमारी, और सिर्फ पानी पीने की हैबिट डालते हैं तो बहुत बीमारी ऐसे हम कम कर देंगे। यस। सुबह में जब जागते हैं तब हम्म, पानी पीना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा है। वैसे इसको मलाशय बोलते हैं। सुबह में खाली पेट मलाशय में बैठ के पानी पीते हैं तो यस। वो पानी अपने आंतों को ज़्यादा प्रेशर करेंगी और पूरा आंत में जो भी मल जाम मतलब जाम हो गया है उसको या। निकालने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस मैं हाँ, सुबह में उठ के कम से कम 500 से 800 ml पानी पीता हूँ। उठने के बाद हाँ, तुरंत। उठने के बाद मलाशय में बैठ के 500 से 800 ml पानी पीता हूँ। ओके। जैसे मैं लेट्रिन जाता हूँ वैसे 3 से 5 मिनट में बाहर निकल के आ जाता हूँ। मैं पहले 20 से 25 मिनट टाइम निकालता था। यस, तो पानी की वजह से अभी कम हो गया है। हाँ, ये मेरा सीक्रेट है सीख सर। हाँ। अच्छी बात है। और दूसरी चीज, ये हमने बात की, ये खाना खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, लेकिन खाना खाने का जो सही समय है, मतलब मॉर्निंग में कितने समय में, दोपहर को और शाम को, वो सही समय क्या है खाना खाने का? मैं इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं सर, जो आपने बताया ना। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सुबह का खाना 7 बजे से लेके मतलब 6 बजे से लेके 8 बजे तक हो जाना चाहिए। 2 मॉर्निंग घंटे में। का टाइम रहता है। दोपहर का खाना 11 बजे से लेके 1 बजे तक हो जाना चाहिए। यस। और शाम का खाना फिर 6 बजे से लेके 8 बजे तक होना चाहिए। अगर इसके बीच में हो जाता है तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। यस। लेकिन मेरा तो मानना यही है सर, खाना एक ही बार दिन में होना चाहिए। एक ही क्यों? बार इतना खाना खा के कहाँ जाएँगे? जिंदगी, एक ही टाइम खाएंगे तो भी चलेगा। हाँ, अभी जैसे हमारा डेस्क जॉब है, हमको ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं रहना है, सिर्फ़ बैठे-बैठे काम करना है। तो सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, इतना खाने की कैलोरी काउंट करो, कितना हो गया? स्टोर होती जाएगी। हाँ, कि हम बैठे-बैठे सब खाने बर्निंग को कम होती है लेकिन इनटेक ज्यादा हाँ, हो जाती है। हाँ। मेरा आज दोपहर कल दोपहर का खाना रहता है। ऐसा। हाँ, और मैं बहुत एकदम एनर्जी और एकदम फ्रेश रहता हूँ। मैं यस। सुबह में 5 बजे, साढ़े 4 5 बजे उठता हूँ, शाम को साढ़े 10 11 बजे सोता हूँ। यस। मेरी एनर्जी कभी डाउन ही नहीं होती। कम खाना में ज़्यादा काम करता हूँ मैं। यस। ये ओवर मेरा ईटिंग नहीं सीक्रेट है। होता है। हाँ, ओवर यस। ईटिंग नहीं होता है। और आपके पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते होंगे, मतलब क्रेविंग्स वाले, किसी को स्वीट खाना बहुत ज़्यादा हुँ, पसंद है, हुँ, तो ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं हुँ, उनको आप कैसे कंसल्ट करते हो और उसको क्रेविंग के साथ में आप कैसे डाइट देते हो? बहुत अच्छा। जिस लोगों को खाने में ज़्यादा क्रेविंग होती है ना सर, उसके खाने में एक तो फाइबर कम होता है या सेकंड प्रोटीन कम होता है और थर्ड पानी कम होता है। यस। तो हम वो चीज़ पहले देखते हैं कि उसके ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो किस वजह से हो रही है। और जिसके ज़्यादा मतलब अपना माइंड की एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसके भी ज़्यादा क्रेविंग होती है। यस। तो उसको भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट बार-बार नज़र में आ जाता है, कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो। हम्म। तो ये लोगों को पहले प्रोटीन पे या फाइबर पे हम लोग ले जाते हैं। यस। जैसे क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी ना, बाद में अपने आप अपने को ठीक कर लेगा। ओके। तो किसी को मना नहीं करते कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसका रिप्लेस करवाते हैं। एक खाना एक बार खा के देख लो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो रूटीन करेगा। यस। हाँ, फिर बोलना ही नहीं पड़ेगा कि आपको रूटीन करना है। यस। तो उस हिसाब से। हाँ, और आजकल लोग भी इतना बिजी हो गए, पूरे दिन ज़्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं, बिजनेसमैन वो भी मतलब इतना ज़्यादा टाइम ऑफिस के अंदर काम के अंदर बिजी रहते हैं। हुँ, तो ये अपने बिजी शेड्यूल के अंदर जो ये सारे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है,
वो अपना न्यूट्रिशन का मेंटेन रखना हो तो कैसे कर सकते हैं? 2 टाइप का खाना है, सॉलिड खाना, लिक्विड खाना। यस, जो बिज़ी लोग हैं, उसको थोड़ा लिक्विड खाने का सपोर्ट लेना चाहिए। यस, लिक्विड खाने में जैसे कोकोनट वाटर हो गया और नींबू पानी हो गया। यस, नींबू शरबत नहीं, नींबू पानी, दोनों चीज़ अलग है। यस। नींबू शरबत मतलब शुगर वाला, शुगर वाला, नींबू पानी मतलब सॉल्ट वाला। सॉल्ट वाला। या यस, कुछ अपना सप्लीमेंट का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, या शुगर की। हाँ, लिक्विड डाइट में, यस, या साथ में कुछ फ्रूट कैरी कर सकते हैं। ओके, और दिन में एक बार खाना खाएंगे तो भी चलेगा। या यस, सुबह जैसे निकलते हैं तो थोड़ा जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, मतलब जो भी बॉडी को चाहिए वैसा खाना खा के निकलते हैं। शाम में बीच में जो टाइम नहीं मिलता है तो कुछ लिक्विड डाइट ले लेते हैं, फिर शाम का में थोड़ा हल्का खाना खाएंगे तो यस, काफ़ी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बिजनेसमैन तो हमारे लिए जीडीपी का सपोर्ट है। यस, हाँ, बिजनेसमैन का तो ध्यान रखना है। यस, वैसे हमारे लिए बच्चों से लेके बुजुर्ग से हमारे लिए बहुत सब लोग इम्पोर्टेंट है सर। यस। मैं एक सर्वे देखा था, 2019 का था, इंडिया गवर्नमेंट में ऑफ इंडिया का। हर बंदे के पीछे गवर्नमेंट हर साल में 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर रही है सर। हर बंदे के पीछे, हाँ, फिर भी लोग वो जीडीपी का एक 1.15% है। देखो, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल और खाने को हम सही करेंगे तो पैसा और जगह पे हमारा इस्तेमाल हो सकता है। यस, सही खाने की वजह से है। हाँ, यस, और सही खाना खाएंगे तो हमारा आयु भी ज़्यादा रहेंगे, यस, हमारी उम्र भी बढ़ेगी, तो और लोगों को रोजगार दे सकते हैं सर। यस, हमारे फैमिली को एकदम बढ़िया से एटमॉस्फेयर बना कर रखते हैं। यस, तो हमारे लिए फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। आपने फूड की बात की, तो फास्ट फूड की मैं बात करूँ। क्या बात करते हैं सर, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो जो फास्ट फास्ट फूड फूड नहीं नहीं खाता खाता। होगा, ठीक है? इतना ज़्यादा अभी फास्ट फूड हम सब लोग खा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं रूटीन के अंदर। तो उसकी असर फ्यूचर में किस प्रकार को हमें देखने को मिल सकती है? फास्ट फूड सबको फास्ट बना देती है ना। तो फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए ऐसा नहीं है। यस, ओकेजनली महीने में 1-2 बार खा लो, इट्स ओके। लेकिन हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है तो आप रेड जोन में है, समझ लो। आपके यस, साथ बहुत बुरी हालत होने वाली है। यस, 40 के बाद आपका जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं। इतना मतलब प्रॉब्लम हो हाँ, सकता इतना है। प्रॉब्लम हो सकती है सर। क्योंकि फास्ट फूड गलत चीज़ नहीं है, वो अपने स्नैक्स है, खाना नहीं है। यस, हमने उसको खाने पे तौर पे ले लिया है। जितना खाना खाते उतना ही फास्ट फूड लेते हैं। हाँ, हाँ, ये गलत चीज़ हमने कर दिया है। तो अगर यस, फास्ट फूड के स्नैक्स के हिसाब से लो, नाश्ते यस, के हिसाब से लो, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में 1-2 बार ले लो। यस, हाँ, अगर जो हमारे यहाँ टीनेजर्स, जो हमारे जैसे यंग जनरेशन है, वो देख रहे और फास्ट फूड सबसे ज़्यादा खा रहे, तो आप अपना तो नुकसान कर रहे हो, लेकिन आने वाले लोगों का भी आप नुकसान कर रहे हो। यस, क्योंकि बाद में बॉडी सही नहीं रहेगा तो आने वाले लोगों को क्या सिखाएंगे? आने वाले जो बच्चे हैं उसको क्या सिखाएंगे? यस, इसीलिए हमको थोड़ा यहाँ अवेयर रहना है। यस, हाँ, रोटी सब्जी भी खाना है, खाना है, वो भी समझ एक खाना गए। है। और दूसरी बात, एनर्जी बढ़ाने के लिए या तो मतलब एक होता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, एक एनर्जी को हमको बढ़ाना बढ़ाने होता है उसी हम्म लिए। दूसरा होता है कि कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर थकान होता है, हम थक जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा जब होता है हम्म। तब हमको किस प्रकार का फूड लेना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे हमको थकान जैसा महसूस होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं डीप ब्रीदिंग पे फोकस करता हूँ। थोड़ा एक्सरसाइज भी बता देता हूँ, बाद में फूड में बात करते हैं। डीप ब्रीदिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी है जो हमारी यस, एनर्जी को बूस्ट करने में मदद करता है। यस, और एक भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, यस, वो जो अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो निकाल के अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ा देती है। यस, एक्सरसाइज भस्त्रिका प्राणायाम भी 5 मिनट 10 मिनट जैसे हमने टाइम अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। मतलब श्वास की होते हैं वो हाँ, किस प्रकार का? भस्त्रिका प्राणायाम आप वीडियो देखेंगे, यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, भस्त्रिका प्राणायाम अपने एनर्जी बूस्टर है, एकदम ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में बढ़ा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा निकाल देती है। यस, हमको थकान कब महसूस होती है सर? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन यस, जाता है ना, तब हमको थकान की महसूस होती है। यस, तो ये अपना एक्सरसाइज वाला पार्ट हो गया। अगर फूड की बात करते हैं तो जैसे आपने मुझे अभी वेलकम में कोकोनट वाटर पिलाया, यस, तो वो भी एनर्जी बूस्टर के लिए बहुत अच्छा है। यस, और जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रिंक है जिसमें शुगर नहीं है, यस, एनर्जी बूस्ट करने के लिए,
तो उसका भी हम रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास नेचुरल सोर्स की बात करें तो ऑरेंज जूस है। ऑरेंज जूस से अच्छा है कि ऑरेंज खाएं, क्यों ऐसा? क्योंकि आप एक साथ में कितना ऑरेंज खा सकते हैं? 2-3। 2-3 मैक्सिमम, जूस बनाने में कितना निकल जाएगा? मिनिमम 4-5 तो लग जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा शुगर कहाँ जाएंगे? बॉडी में ही जाएगा। इसलिए जूस की जगह ये खाना चाहिए। हाँ हाँ, ये एनर्जी बूस्टर है। यस, और आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, है ना? और जैसे अपने पुराने पुराने में जो मूंग चना है, यस, देसी एकदम, वो भी ले सकते हैं स्नैक्स में। यस, और ऐसे डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। डार्क चॉकलेट भी हमको मैनेज करती है, मदद करती यस, है एनर्जी बूस्टर के लिए। यस। शुगर वाले नहीं, सिर्फ डार्क चॉकलेट। शुगर को अवॉइड करना है। हाँ, सिर्फ लोगों को सबसे ज़्यादा वही तो प्रश्न है सर। ओके। लेकिन हाँ। रेगुलर मात्रा में शुगर लेते हैं और हुँ। बाकी मतलब जैसे आपने बोला 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। ये सभी के सभी टेस्ट खाने में लेते हैं तो शुगर मतलब नुकसानकारक है या नहीं, रेगुलर मात्रा में ले सकते हैं? नॉर्मली रूटीन में ले सकते हैं सर। एक्स्ट्रा की बात है ना, वहीं ध्यान रखना है। ओके, हाँ, जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, वो बहुत सारी परेशानी करती है। समझ गया। नॉर्मल लो, दिन में एक स्पून या 2 स्पून शुगर हो जाती है, इट्स ओके। दिन में ओके, 3 स्पून, 4 स्पून, 5 स्पून शुगर हो जाती है, तो आप धीरे-धीरे करके डेंजर ज़ोन में जा रहे हो समझ गया। और तुरंत पता नहीं चलेगा। हुँ। जैसे मैंने बोला कि मेरे जो फ्रेंड अच्छे बिज़नेसमैन थे, तो उसको 25 साल में हार्ट अटैक आ गया, तो वो तुरंत नहीं आया है सर। 3 बार आया था वेट कम करने के लिए। मुझे वेट कम करना है, मुझे वेट कम करना है। सिर्फ़ कम करना था, किया नहीं था। हुँ। एसिडिटी उसको काफ़ी टाइम से हो रही थी। यस। लेकिन वो अपने एसिडिटी होते तो क्या करते सबसे ज़्यादा? इनो याह! या टैबलेट। वही तो ले वो कोई लेते हैं। सॉल्यूशन नहीं है सर। जी, रूट पे जाना पड़ेगा। यस। बाद में मुझे भी ऐसा पछतावा हुआ कि काश मैंने और प्रेशर करके बोला होता कि वज़न कम करो और एसिडिटी को मेंटेन करो, हुँ। तो काफ़ी वो आज का जीवन मिल जाता सर। एक और बात, जब बच्चों जी। की छुट्टियाँ होती है, मान लो अभी एग्ज़ाम खत्म हो गई, 15-20 दिन की हुँ, या महीने की छुट्टी होती है, दिवाली का हुँ, वैकेशन होता है, हुँ। तब बच्चों की जो हेल्थ होती है वो सबसे ज़्यादा खराब तभी होती है, ऐसा क्यों होता है? यस, अब बात आई बच्चों की। बच्चों की सेहत ठीक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आने वाले भविष्य है। यस, हाँ, भारत देश का फ्यूचर है। उसकी सेहत ठीक नहीं रखेंगे तो फिर किसको फ्यूचर हम देंगे? यस, और छुट्टियों में बच्चों की सेहत इसीलिए खराब होती है सर, क्योंकि वही टाइम पे सबसे ज़्यादा नमकीन और पैकेजिंग फूड वही खाते हैं। कौन? छुट्टी होती बच्चे, है बच्चे। छुट्टियों के दिन में। और जो मतलब पेरेंट्स है वो भी ला के देते हैं कि स्कूल के टाइम पे उसको खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो तो अभी अब टाइम लाके मिल देते रहा हैं। है तो उसको खिलाओ। यस। अभी नहीं खाएगा तो कभी खाएगा? हुँ। यस, देखो, नमकीन, कोई भी नमकीन है, कोई पैकेजिंग फूड है, इसमें लिखा है कि इसमें पामोलिन ऑयल डाला है। उसने मेंशन किया है, यस, हर चीज़ मेंशन किया है, फिर भी लेकिन खाना खाते हैं। पढ़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए खाना खिलाते हैं। यस, ओकेजनली कुछ टाइम पे महीने में 1-2 बार हो जाता है तो इट्स ओके सर। लेकिन जो पैकेजिंग और नमकीन फूड है, हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती है। यस, वो कभी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगा। इसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि इसमें विटामिन सी मिलेगा जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, पैकेजिंग और नमकीन फूड में। यस, तो ये खाना खाएँगे तो फिर बट ऑब्वियस है, यस। बीमार ही पड़ने वाले हैं। इसीलिए ज़्यादा वैकेशन हाँ, में बीमार हाँ। पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा स्वीट खाते हैं, स्वीट वाला खाना सबसे ज़्यादा खाते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, यस, जैसे लॉलीपॉप हो गया और कुछ बहुत सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा स्वीट यूज़ करते हैं। यस। तो स्वीट का काम ही बीमारी है। हाँ, उसी की वजह से ज़्यादा स्वीट मतलब बीमारी, बीमारी। बीमारी मतलब स्वीट। स्वीट और नींद की बात करूँ, जी। ठीक है, तो नींद लेना कितना ज़रूरी है और एवरेज में बात करूँ कि किसी भी व्यक्ति को एवरेज नींद कितनी लेनी चाहिए, कितने घंटे की होनी चाहिए? बहुत अच्छा। अगर एज के अकॉर्डिंग नींद रहती है, मतलब जैसे न्यूबॉर्न बेबी है तो 24 घंटे में कम से कम 18 से 20 घंटे सोते हैं। यस, हाँ, तो वो 5 साल तक उसका धीरे-धीरे कम करते हो जाएगा। जैसे 10 साल के बाद मतलब 12 साल से 18 साल तक 8 से 9 घंटे की नींद रहती है।
18 साल के लेके 35 साल या 40 साल तक 5 से 7 या 8 घंटे की नींद हो जाती है। बाद में फिर 5 से 6 घंटे ये कम होती जाती है। तो जैसे उम्र के हिसाब से नींद होते रहती है हैं। हर की। ओके। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है उसको कम से कम 6 घंटे से लेके 8 घंटे तक नॉन स्टॉप नींद होनी चाहिए। नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप नींद मतलब रात को उठने के लिए उसको ब्रेक नहीं चाहिए, बिना ब्रेक की नींद होनी चाहिए। यस। और नींद से हमारी बॉडी हीलिंग होती है। अगर रिपेयरिंग ही नहीं करेंगे, गैरेज में गाड़ी को ठीक करने के लिए हमने डाला है, लेकिन गैरेज वाला ने ठीक ही नहीं किया, तो फिर वही गाड़ी वापस लेके आने के बाद हम चलाएंगे, बीच में खराब हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम आ जाएगी ना। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, वो पूरा प्लान करके निकले और आपने पहले से बता दिया गैरेज वाले ने कि ये करके देना है, लेकिन उसने नहीं किया, तो फिर खराब हो जाएगा, आपका प्लान खराब हो जाएगा ना। जाएगा। तो वही तो हम कर रहे हैं सर हमारे साथ। यस। हमारा प्लान खुद खराब कर रहे हैं सर। यस। हो रहा है नहीं हो रहा है सर? हो रहा है। नहीं नींद सही से होने के लिए Yes. वजह से। मतलब 6 घंटे की है हाँ, तो कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। हाँ 5 से 6 घंटे की कंटिन्यूसली होना चाहिए, ताकि अपना बॉडी सुबह, अगर नींद की मैं एकदम सिंपल बात बता देता हूँ, अगर आप सुबह उठने के लिए आप बहुत उत्साहित है, एकदम फ्रेश है, समझ लेना आपकी नींद पूरी हो गई है। आपको सुबह में उठने में ऐसा लग रहा है कि और सो जाते हैं और मतलब समझ लेना कि आपके नींद में कुछ गड़बड़ है। ओके। नींद आपकी पूरी नहीं हुई है उसका मतलब। हाँ। और टेक्नोलॉजी का हेल्थ के ऊपर कितना असर हुआ है अभी? देखो अभी मैं एक रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, सर्वे कर रहा था कि पहले साइकेट्रिक डॉक्टर की कितनी जरूरत थी यस। और आज साइकेट्रिक डॉक्टर की कितनी जरूरत है। वही पेशेंट अभी ज्यादा हो रहे हैं। पहले एक डॉक्टर सारी बॉडी देखते थे, यस। आज हर बॉडी के अलग अलग पार्ट के हिसाब से डॉक्टर का कंसल्टेशन हो गया है। यस। वैसे इसमें साइकेट्रिक में भी हो, बच्चे के लिए अलग साइकेट्रिक, यस। अपने यंग जनरेशन के लिए अलग साइकेट्रिक, वडील के लिए जो अपने जो है यस। माता पिता है ना, Yes. बुजुर्ग लोग है, उसके लिए भी साइकेट्रिक अलग। यस। तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, यस। उतना हमारा दिमाग कम इस्तेमाल होगा। यस। जितना दिमाग कम इस्तेमाल हम करेंगे, उतने अपनी सेहत पे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। यस। एक अंकल से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि मेरे पास, आप बताओ आपको कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा है, लेकिन मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है। तो पैसा है, बात करने वाला कोई नहीं है। हाँ, बात करने वाला कोई नहीं है, मैं पैसा को क्या करूँगा? कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। और घर में आ जाते तो अपने मोबाइल पर्सनल यूज करके बैठ जाते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले क्या होता था, जैसे हमारे वडील बुजुर्ग होते, उसके पास में जाके बैठ जाते थे कि आज हमने दिन में ये किया, हमारे डिस्कशन साथ, होती हाँ थी डिस्कस होता सब था, मिलके। जिसे हम घर सभा बोलते हैं। यस। हाँ सब लोग सिंगल सिंगल हो गए। हाँ, सब लोग सिंगल, सबका अलग अलग बेड हो गया, यस। सबके अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ साथ कनेक्ट हो गए। यस। तो इसके साथ अपने मेंटल भी डिस्टर्ब हो रहे और सेहत में भी डिस्टर्ब हो रहे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन Yes. ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हम उसको ये दिक्कत में डाल दिक्कत रहे हैं। डाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमारा इनोवेशन हुआ है, उससे तो हमारा काम ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे हमारी आपके साथ बात हो रही है, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से है ना। यस। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, और अपने अपने टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करके अपने उसको अभिशाप बना दिया। यस। तो हमें ध्यान रखना है। यस, तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सही जरूरी है। इस्तेमाल होना चाहिए। ओके। मैं ज्यादातर क्या होता है, जैसे मतलब घर पे जाता हूँ, कोई काम नहीं है तो अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल के सो जाता हूँ। जरूरत के, अगर इतना इमरजेंसी नहीं कॉल है तो ब्राइटनेस सब कम करके सो जाता हूँ। ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग क्या है, शाम का, अभी ऐसा नहीं कोई घर में वाईफाई नहीं है, तो वाईफाई नहीं है तो उसका रेडिएशन देखो कितना रेडिएशन है। और आज तो हमारे पास 5G फोन आ गया। जैसे पहले मैं जब छोटा था तो इतने छोटे छोटे जो पक्षी हो रहते हैं ना, वो मैं देखता था, आज मुझे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो कहाँ गायब हो गई? रेडिएशन की वजह से। यस। तो रेडिएशन आगे आने वाले में बहुत सारी परेशानी होने वाला है रेडिएशन से। यस, तो ये नुकसान भी फ्यूचर में होने वाला हाँ, है। बहुत होने वाला है। यस। IVF पहले कितने थे सर? बहुत ही कम थे।
तो अपने हार्मोन्स अनबैलेंस कहाँ होना स्टार्ट हो गया? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी। बैठे रहना, हाई रेडिएशन रखना, यस, पूरा सिस्टम बना के रखना, हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए। समझ गया। तो फिर अभी सबसे ज़्यादा वही ज़रूरत पड़ रही है यस, सर। और उसी की वजह से दिक्कत भी आ रही है। हाँ, इसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई टेक्नोलॉजी सर। आ गई है, मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अच्छा है, लेकिन हाँ, ऐसी जगह पे हमारी हाँ, ओवरऑल रूटीन में कभी ना कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट प्रॉब्लम कर भी कर सकती है। सकती है। लेकिन ओके। हम हमें उसे ब्रेक रखना हमको मतलब सीखना है। यस, यस, इसके बाद आगे और कुछ नहीं। यस, स्टॉप मतलब स्टॉप। स्टॉप, लिमिटेड यूज करना चाहिए। लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। ओके। दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि न्यूट्रिशन और जो हेल्थी ईटिंग, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपकी फिलोसॉफी क्या है? न्यूट्रिशन और हेल्दी ईटिंग जो भी आदमी करेगा, ध्यान रखेंगे, उसको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली सर। अगर आप एक इंसान हेल्दी रहते हैं, वैसे हमारे 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, इसमें से 1% भी ये फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो वो अल्टरनेट अपना तो बेनिफिट है, साथ-साथ में गवर्नमेंट का भी इतना बेनिफिट है सर। हम्म। हेल्थ के लिए अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था, यस, तो स्वच्छ कर दिया। अभी फिट भारत मिशन चल रहा है। जैसे साइकिलिंग हो गई, मैराथन हो गया, यस, बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट अकॉर्डिंग एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई है। तो उसके पीछे का क्या रीजन है? फिट भारत। यस, सबका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। सबका हेल्थ सही होना चाहिए। यस, और हमारा जो डेली का रूटीन होता है, उसमें स्ट्रेचिंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है? स्ट्रेचिंग करना कितना ज़रूरी है? पहले स्ट्रेचिंग हो ही जाता था, और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं थी सर। अभी स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है क्योंकि यस, हमको पता ही नहीं स्ट्रेचिंग होता कैसे। यस, जैसे पूरा डेस्कटॉप जॉब पे बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसे एक्टिविटी है, स्ट्रेचिंग एक्टिविटी, आप डेस्कटॉप पे बैठ के कर सकते हैं ना। यस, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेचिंग से अपना मसल्स एक्टिव रहता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अच्छा रहता है। यस, पहले ज़्यादा काम करते थे, लेकिन पहले वेरिकोस वेन्स, जैसे अपने पग के नीचे के भाग में अपने नसों फूल जाती थी, पहले ये परेशानी नहीं आ रही थी। यस, अभी स्ट्रेचिंग सही से नहीं वजह से अपने ये नस फूल जाता हाँ, फूलने स्टार्ट हो गई है। तो समझ क्यों गया। हो गया? तो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो कम हो गया है इसलिए। और स्ट्रेचिंग नहीं करने की वजह से माइग्रेन भी हो सकता है, क्योंकि हुँ, ऊपर तो इतना सही से ब्लड नहीं नहीं जाएगा ना। जाएगा। हाँ, तो अपना सिर दर्द करेगा तो क्या करेंगे? गोली खा लेंगे। यस, लेकिन प्रॉब्लम मसल्स में है, खा रहे यस, हैं गोली। ये स्ट्रेचिंग करना भी रूटीन में ज़रूरी है, हाँ, जब भी रूटीन टाइम में मिले तब काफ़ी हम कर ज़रूरी है। सकते हैं। हाँ, जो भी लोग 8 घंटे से लेके 10 घंटे तक जॉब मतलब करते हैं या पूरे डेस्क पे काम करना रहता है, तो आप थोड़ा स्ट्रेचिंग वाला भी एक्टिविटी सीख लो। ओके, हाँ, उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा सर। ओके। लास्ट सवाल कि यस। न्यूट्रिशन के बारे में आपको हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं, उनको एक बात बतानी हो, तो कौन-सी बात होगी? न्यूट्रिशन मतलब लाइफ। यस, अगर जो न्यूट्रिशन के बारे में आप समझना सीख लोगे ना, पूरा लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में रहेंगे। जो हमारे पहले बुजुर्ग 80 साल, 90 साल, 100 साल आराम से मतलब जी लेते थे, यस, और आपका भी बिना मेडिसिन का लाइफ लिव करना है, तो मतलब न्यूट्रिशन मतलब मेडिसिन फ्री लाइफ। यस। बस वही आप अपना लेते हो, तो मेडिसिन की आपकी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है। ओके, पूरा परिवार का ध्यान रखेंगे, यस, परिवार का टेक केयर करेंगे, यस, आपका जो एक्सपीरियंस है वो परिवार को देंगे, तो परिवार का भी बेनिफिट मिलेगा। यस, और मतलब सभी के लिए हाँ, बेनिफिट है। साथ साथ में अपने राष्ट्र का भी बेनिफिट मिलेगा सर। यस, तो मतलब न्यूट्रिशन मीन्स लाइफ। लाइफ। ओके, थैंक यू अजय भाई, आपने आपका कीमती समय निकाला और यहाँ पे आपने हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई, जो हमारे व्यूअर्स को कहीं ना कहीं अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएगा, उसका हेल्थ अच्छा होगा, और उसका हेल्थ अच्छा होगा तो फाइनली हमारा देश के युवाओं का, हाँ, लोगों का भी यस। हेल्थ अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ मुझे आपके पॉडकास्टिंग में इनवाइट किया, और आपने जो भी आपने एम था कि मुझे लोगों तक पहुँचाना है मैसेज, वो यस, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग आज सीखने वाले हैं।
तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वो लोग अल्टरनेट हमको ब्लेसिंग करने वाले हैं, यस, जो वो ब्लेसिंग हमारी लाइफ को लिव करने में और मदद देने मिलेगा। वाला है। यस, तो थैंक यू वेरी मच सर, ये अपना इनिशिएटिव बहुत अच्छा मुझे लगा, ओके, और थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।